हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पार्ट नंबर 1। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। इसके कुछ रीजंस हैं, वो मैं सेंटेंसेस करवाते वक्त आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले टेंस के इंट्रोडक्शन से लेके पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पार्ट नंबर 2 तक जरूर देख लीजिए, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के पार्ट 1 में आइए। नहीं हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, सीधी सी बात है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है मतलब आपने पिछली वीडियोस देखने में कहीं ना कहीं चूक की है। क्लियर है? ठीक है, चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान। हमारी पहला काम वही होता है, क्या पहचानना किसी भी टेंस को। तो पहचान क्या है इसकी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मतलब सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और देखिए, बैठा होगा, खड़ा होगा, लेटा होगा, पहने होगा, पीड़ित होगा, सोया होगा, ठहरा होगा। अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बढ़िया से सीखा हुआ है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो बैठा होगा एक एग्जांपल के तौर पर लिखा है, बाकी बैठा होगा, बैठी होगी, बैठे होंगे, खड़ा होगा, खड़ी होगी, खड़े होंगे, लेटा होगा, लेटी होगी, लेटे होंगे। ऐसे ही सारे के सारे ये जो फ्रेजेस लिखे हैं मतलब सब में ऐसे ही हो जाएगा। जैसे पहने होगा तो पहना होगा, पहनी होगी, ऐसे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो अफर्मेटिव, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सीखते हैं, फिर नेगेटिव। तो आज की इस वीडियो में हम अफर्मेटिव और नेगेटिव कवर करेंगे, और इसके बाद वाली वीडियो में इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ साथ दोनों हो जाता है, ये बात आपको पता है। और फिर इस तरह से हमारा नेक्स्ट वीडियो में आधा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट होने का मतलब इंडेफिनिट भी कंप्लीट और कॉन्टिन्यूअस भी कंप्लीट। मतलब केवल दो और बचेंगे, दो पार्ट्स। कौन कौन से? एक बचेगा परफेक्ट और एक बचेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सबसे पहले देखिए रोल। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी या शैल बी। ये हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की कोई आपसे हेल्पिंग वर्ब पूछे, हेल्पिंग वर्ब का हिंदी मतलब सहायक क्रिया, तो आप बताइए विल बी या कि शैल बी। पहली बार आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब में दो दो वर्ड आ रहे हैं। देखिए दो वर्ड्स, शैल बी, विल बी। ऐसा मत कहिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी दो वर्ड्स थे, डू डज, ऐसा नहीं है। बात को समझिए। जैसे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आपने देखी थी तो उसमें डू डज एक वर्ड था, डू डज मतलब एक एक वर्ड थे। फिर डिड एक ही वर्ड था पास्ट इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल एक वर्ड हुआ, शैल दूसरा वर्ड हुआ। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने सीखा था इज, एम, आर एक एक वर्ड थे। इज एक हुआ, एम एक हुआ, आर एक हुआ। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज एक वर्ड दूसरा है, तो मतलब एक एक वर्ड थे। लेकिन इसमें देखिए दो वर्ड्स आ गए। विल बी देखिए दो वर्ड्स है, शैल बी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर दो वर्ड्स को देख रहे हैं। इस वीडियो में यही खास होने वाला है कि इसका हम निगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे आपने सीखा हुआ है कि निगेटिव में नॉट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। थोड़ी देर से देखते हैं। तो वर्ब में फिर आईएनजी, पहले सब्जेक्ट आएगा, विल बी, शैल बी, इनमें से एक आएगा। कब आए? विल बी कब आएगा, शैल बी कब आएगा? देख लीजिए। अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट देखा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आईवी के साथ शैल बी, जैसे आईवी के साथ शैल लगाते थे फ्यूचर इंडेफिनिट में, बाकी सबके साथ विल, ऐसे ही आईवी के साथ शैल बी लगा लेंगे इस बार। अब बाकी सबके साथ विल बी लगा लेंगे। ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। वर्ब में आईएनजी लगाने के रूल्स आपको पता है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। नेगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट विल, शैल। देखिए यहां पे थोड़ा सा ऐसा मत करिएगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विल बी नॉट या कि शैल बी नॉट नहीं करना है। यहां पे मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं जो लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। सुनिए गौर से, ये फार्मूला सुनिए। कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी टेंस में या मॉडल्स में हेल्पिंग वर्ब एक शब्द से ज्यादा शब्द रहे, मतलब जैसे विल बी दो शब्द हैं, ठीक है, शैल बी दो शब्द हैं, एक शब्द से ज्यादा रहे तो अफर्मेटिव के अलावा इकट्ठा नहीं होते। देखिए अफर्मेटिव दोनों इकट्ठा है, विल बी इकट्ठा है, शैल बी इकट्ठा है। लेकिन निगेटिव देखिए, विल नॉट बी, विल बी के बीच में कौन आ गया? नॉट आ गया। शैल बी के बीच में कौन आ गया? नॉट आ गया। कहने का मतलब अफर्मेटिव के अलावा इकट्ठा नहीं होंगे। मतलब ये इंट्रोगेटिव में भी इकट्ठा नहीं होंगे। मतलब इंट्रोगेटिव में भी कोई ना कोई आएगा इनके बीच में। विल बी इकट्ठा नहीं लिखा जाएगा, शैल बी इकट्ठा नहीं लिखा जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए निगेटिव क्या करना है? सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर विल और शैल। विल शैल के बाद नॉट, फिर बी। विल नॉट बी, शैल नॉट बी। आई भी सब्जेक्ट रहेगा तो शैल नॉट बी, और अगर आई भी के अलावा कुछ रहेगा तो विल नॉट बी। मतलब इकट्ठा तो नहीं हुआ, विल बी बीच में नॉट आया, शैल बी इकट्ठा तो नहीं हुआ, बीच में नॉट आ गया। फिर वर्ब में आईएनजी। ये रूल्स आपको पता है आईएनजी कैसे लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट भी आप जानते हैं, ईटीसी भी आप जानते हैं।
जानते तो आप सब हैं, बस आपको स्ट्रक्चर में रखते चलना है। सेंटेंसेस जब बनाना है तो इसी स्ट्रक्चर में रखते चलना है, पहले ये लिखिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस आप देख लीजिए। देखिए पहला सेंटेंस, वह कल सुबह 8 बजे स्कूल जा रहा होगा। पहला काम हमारा पहचान, देखिए रहा होगा आ गया, रहा होगा से मतलब नहीं है रही होगी, रहे होंगे, और भी इनमें से भी कुछ आ जाता तो भी फ्यूचर कंटीन्यूअस का रूल लग जाता। ठीक है, चलिए बनाइए। पहले बताइए अफर्मेटिव का रूल लगाया जाए कि निगेटिव का? अफर्मेटिव का लगाएंगे क्योंकि इसमें नहीं है। लगाइए अफर्मेटिव का रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह यानी ही, सब्जेक्ट हो गया। बारी किसकी आई? विल बी या शैल बी, क्या लगाया जाए? आई भी तो है नहीं, आई भी होता तो हम शैल भी लगाते, तो आई भी तो नहीं है, मतलब शैल भी न लगा के क्या लगाएंगे? बाकियों के लिए क्या लगाया जाता है? विल बी, मतलब क्या लगाएंगे? विल बी। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो सीधे आप कमेंट करके बताइए या फिर मेरे इंस्टा में सीधे डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेज, और मेरी इंस्टा आईडी ये रही। सब्जेक्ट हुआ ही, विल बी। अब वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें? देखिए जाना, जाना वर्ब है तो जाना होता है गो, यानी आईएनजी लगाइए, गोइंग हो गया। अब कहां जाने की बात चल रही है? स्कूल, टू लगा लीजिए, कहीं भी आने जाने के लिए टू। अब जहां जाना हो सीधे लिखिए टू स्कूल, क्या बना? ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ये ईटीसी में आएगा। अब कहां जाना? स्कूल, वो तो हो गया। अब क्या क्या बच रहा उसको देखिए। एक बचा 8 बजे, स्कूल तो हो गया, सुबह, और एक कल। पहले क्या आएगा? 8 बजे, क्योंकि ये छोटा टाइम है, सुबह उससे बड़ा, फिर ये आएगा, फिर कल। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो बजे लिखते समय कभी भी क्या करेंगे? एट लगाएंगे, एट 8 o'clock, ये बजे हो गया। बारी किसकी आई? सुबह। आपको पता है सुबह, दोपहर, शाम, रात, मैंने फार्मूला बताया हुआ है। तो सुबह के लिए इन द मॉर्निंग लिखिए, इन द मॉर्निंग, ये MORNING। फिर कल, अच्छा फ्यूचर है, देखिए कल, अगर पास्ट होता तो पास्ट के लिए कल यस्टरडे, लेकिन फ्यूचर है, फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए कल टुमारो यानी होता है। अब यही बच रहा है टुमारो, TOMORROW, ये स्पेलिंग है। चलिए क्या बना फाइनली हमारा सेंटेंस? ही विल बी गोइंग टू स्कूल एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग टुमारो। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। बच्चे नहीं सो रहे होंगे, पहली चीज तो ये देखिए, रहे होंगे, देखिए आ गया, मतलब रूल हमारा लगेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस ये है। लगाइए रूल, नहीं सो रहे होंगे, निगेटिव है। कौन सा रूल? निगेटिव वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट बच्चे, बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। द लगा लीजिए, कॉमन नाउन, पिछली वीडियोज में ये चीजें आप सीख चुके हैं। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया। अब विल या शैल क्या लगाया जाए? आई भी है क्या? नहीं है आई भी, चिल्ड्रन है तो विल भी लगाएंगे। ठीक है, लगाइए विल। देखिए एक बार, सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, फिर विल, शैल तो नहीं आएगा, विल आ गया। बारी किसकी आई? विल शैल हो गया। बारी किसकी आई? नॉट, नॉट लिखिए, ये भी हो गया। बारी किसकी आई? बी, बी लिखिए। फिर वर्ब में आईएनजी, देखिए वर्ब क्या है? सोना, सोना होता है स्लीप यानी, ठीक है, स्लीप, आईएनजी लगा लीजिए, स्लीपिंग। ठीक है, अब वर्ब में आईएनजी हो गया। अब ऑब्जेक्ट ईटीसी कुछ है ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द चिल्ड्रन विल नॉट बी स्लीपिंग, ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। चलिए हम कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है? फरवरी में वर्षा नहीं हो रही होगी, तो कौन सा रूल लगाएंगे? निगेटिव का लगाएंगे क्योंकि इसमें नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्षा नहीं हो रही होगी, वर्षा होने के लिए सब्जेक्ट आपको पता है इट, ठीक है, बस रूल लगाते चल रहा है आपको। सब्जेक्ट हो गया, विल शैल, विल लगाएंगे, विल, इट विल नॉट, इट विल नॉट बी, बस ऐसे लगाते चल रहा है रूल। फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें? वर्षा होना, वर्षा होना होता है रेन यानी RAIN, आईएनजी लगा लीजिए, रेनिंग हो गया। इट विल नॉट बी रेनिंग, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट है नहीं, ईटीसी में देखिए क्या बच रहा है? फरवरी में, यही बचा ईटीसी में, क्या क्या और कुछ है? नहीं है। फरवरी में, तो ये लिखने के लिए आपको बताया था कभी भी जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में इन लगा लिया करिए। इन फरवरी है मतलब फेब्रुअरी, इंग्लिश में फेब्रुअरी, FEBRUARY ये स्पेलिंग, ठीक है। तो इट विल नॉट बी रेनिंग इन फेब्रुअरी, इन द फेब्रुअरी नहीं करना है क्योंकि कभी भी महीनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
श्याम नीली शर्ट नहीं पहने होगा। चलिए बनाइए, निगेटिव का रूल लगेगा, नहीं है लगा लेते हैं रूल, क्या दिक्कत है। सब्जेक्ट श्याम, सब्जेक्ट हुआ। फिर विल शैल, विल लगाएंगे, लगाइए विल। फिर नॉट, नॉट। फिर बी, बी। फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें, पहनना, पहनना होता है वियर्स, WEAR, आईएनजी लगा लीजिए, वर्ब में आईएनजी लगाना है, ठीक है। कंटिन्यूअस कोई सा भी होगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, वर्ब में आईएनजी फिक्स्ड है, वो लगाना ही लगाना है आपको। तो श्याम विल नॉट बी वियरिंग, कहां पे है देखिए रूल, श्याम विल नॉट बी वियरिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या पहनना, नीली शर्ट, मतलब एक ही शर्ट पहनेगा ना, ए लगा लीजिए उसके पहले, आ ब्लू शर्ट। फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बना, श्याम विल नॉट बी वियरिंग अ ब्लू शर्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह बुखार से पीड़ित होगा, पीड़ित होगा, देखिए यहां पे पीड़ित होगा, ये सेंटेंस भी फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंतर्गत ही आएगा। चलिए, ही रूल कहां का लगाएंगे, अफर्मेटिव का लगाएंगे, क्योंकि इसमें नहीं नहीं है, ये बात समझ आपको आ रही है। सब्जेक्ट हुआ ही, विल बी लगाइए, विल बी। देखिए इस बार ये विल बी देखिए इकट्ठा हो गया, क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव का रूल लग रहा है। अफर्मेटिव तो इकट्ठा रहते हैं, मैंने कहा अफर्मेटिव के अलावा एक से ज्यादा शब्द, इसमें खास बात इस वीडियो में यही है कि एक से ज्यादा शब्द रहेंगे, एक से ज्यादा, दो शब्दों की बात नहीं है, क्या विल बी, सोचे दो शब्द, एक से ज्यादा, चाहे वो दो हो या तीन हो या चार हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिए दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए विल हैव बीन, तीन शब्द आ गए, जैसे विल बी एबल टू, चार शब्द आ गए। तो अफर्मेटिव के अलावा ये इकट्ठा कभी भी नहीं होंगे, ना वो निगेटिव में होंगे ना वो इंट्रोगेटिव में होंगे। तो ये तो अफर्मेटिव इसलिए इकट्ठा हो गए। तो क्या बना, ही विल बी, फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, पीड़ित होना, पीड़ित होना को इंग्लिश में कहते हैं सफर। जैसे आपने एक बुखार की एप्लीकेशन याद की होगी, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो वो सफर क्या है, वो यही है, पीड़ित होना, ठीक है। देखिए ही विल बी सफरिंग, सफर हो गया पहले, वर्ब हो गया सफर, फिर वर्ब में आईएनजी लगाना है, लगाइए आईएनजी, सफरिंग। यहां पे आर डबल नहीं करना है, आप सोचिए आर लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले वॉवेल है ई, बात तो सही है, अकॉर्डिंग टू रूल आर को डबल होना चाहिए, पर आर यहां पे डबल नहीं हुआ। मैंने आपको दो वर्ड्स एक वीडियो में बताया हुआ है कि विजिट है और एक सफर है, इसमें ये रूल लागू नहीं होता डबल वाला, ना तो इसमें टी डबल होगा ना इसमें आर डबल होगा। तो ही विल बी सफरिंग, ही विल बी सफरिंग, अब ऑब्जेक्ट नहीं है, ईटीसी देखिए क्या बचा, बुखार से, यही ईटीसी में है, तो से फ्रॉम, फिर बुखार फीवर, ठीक है। क्या बना हमारा सेंटेंस, ही विल बी सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित होगा। छठवां सेंटेंस है, वह मेरे बारे में नहीं सोच रहा होगा, कहां का रूल लगाएंगे, निगेटिव का रूल लगाएंगे, नहीं है निगेटिव का रूल लगाइए, सब्जेक्ट वह, ही, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। बारी विल, विल किया, विल शैल, क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, लगाइए, ही विल, फिर नॉट, नॉट, फिर बी, बी, बस ऐसे लगाते चलना है। वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें देखिए, सोचना, सोचना होता है थिंक, या नहीं थिंक, आईएनजी लगाना है आपको, थिंकिंग हो गया आईएनजी लगते ही। तो क्या बना, ही विल नॉट बी थिंकिंग, अब ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ईटीसी देखिए क्या बच रहा है, मेरे बारे में, मेरे बारे में, तो पहले वही आएगा प्रीपोजिशन, जैसे याद है आपको अपने भाई के साथ पहले आया था विथ, साथ, ऐसे ही प्रीपोजिशन। अच्छा ऐसा मत सोचिएगा पहले में आएगा, ये प्रीपोजिशन है, इसमें प्रीपोजिशन बारे में, ये पूरा का पूरा है, तो बारे में होता है अबाउट, अबाउट यानी बारे में, ये पूरा प्रीपोजिशन है, में बस नहीं है, बारे में इकट्ठे आ जाएगा अबाउट। अब मेरे, तो मेरे माई नहीं, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस है मी, ठीक है। तो क्या बना, ही विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट मी, क्लियर है। चलिए लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं आज का, तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे होगे, ये हमारा सेंटेंस है। चलिए बनाते हैं, तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे होगे। चलिए रूल लगाते हैं, कहां का लगाएंगे, निगेटिव का लगाएंगे, इसमें भी नहीं है ये वाला रूल, सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट हो गया। बारी किसकी आई, विल शैल, क्या लगाए, विल लगाएंगे, यू विल नॉट, लिखिए नॉट, फिर बी, बी, फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें, इंतजार करना, इंतजार करना वेट, यानी आपको पता है ये बात, वेट आईएनजी लगा लीजिए वर्ब में।
तो वेटिंग हो गया। टी डबल नहीं होगा क्योंकि देखिए टी के पहले डबल वॉवेल है, ए आई है और ए, दो वॉवेल्स है, इस वजह से टी को डबल नहीं करना है। सिंगल वॉवेल होता तो टी डबल हो जाता, जैसे सिट एस आई टी डबल हो जाता है, टी के पहले सिंगल वॉवेल आई बस है, सिट एस आई टी, ठीक है, इसमें डबल वॉवेल है इसलिए टी को डबल नहीं करना है। तो क्या बना, यू विल नॉट बी वेटिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ईटीसी देखिए क्या है, मेरा इंतजार, यही बचा क्या, ठीक है। तो वेट के साथ बताया था आपको कि वेट के साथ हमेशा फॉर, तो वेटिंग फॉर, अब किसका इंतजार, जिसका भी इंतजार करना है वो लिख दीजिए सीधे, मेरा ऑब्जेक्टिव केस, माई नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो वेटिंग फॉर मी, जैसे देखिए यहां पे भी था अबाउट मी, ऑब्जेक्टिव केस मी, ये भी प्रीपोजिशन है और ये भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, मतलब क्या बना, यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मैंने मुहिम छेड़ा हुआ है कि गरीब बच्चे भी जिनके पास पैसा नहीं है, महंगी कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कर सकते, वो भी मेरे चैनल के माध्यम से घर बैठे इंग्लिश सीखें, तो आप भी मेरा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि भारत के हर स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस के पार्ट नंबर 2 के साथ, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।